मैं हूं मुकेश कुमार साहू और मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड और कोपा है। तो चलिए बात करें विद्युत के बारे में। विद्युत को इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। विद्युत के बिना आधुनिक युग में किन्हीं भी प्रकार के यंत्रों की कल्पना नहीं की जा सकती। टीवी, कूलर, फ्रिज, हर एक उपकरण विद्युत से ही चल पाते हैं। यदि हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने यह ज्ञात किया कि एम्बर को ऊन या सिल्क से घर्षण कराने पर यह छोटी छोटी कागजों को, धूल के कणों को, पंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चूंकि एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता था, तो इलेक्ट्रम से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कि आखिर विद्युत क्या होती है। तो जैसे देखिए, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जिसके कारण कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। तो प्रकाश ऊष्मा की भांति भी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जिसके कारण कोई वस्तु किसी अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसे जे थॉमसन ने, जिसे जॉन जोसेफ थॉमसन कहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि किन्हीं पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना विद्युत कहलाता है। यदि उदाहरण के बारे में बात करें तो जब हम पेन को बालों से घर्षण कराते हैं तो वह छोटे छोटे कागज, धूल के कण, पंख को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से कमीज का कॉलर भी बहुत अधिक गंदा होता है। तो इसका कारण क्या है कि जब कमीज का कॉलर हमारे शरीर से लगातार घर्षण करता है तो घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गुब्बारे को घर्षण कराते हैं अपने बालों से तो उनमें भी विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो हमने अभी विद्युत के परिभाषा के बारे में जाना। अब जैसे देखिए, विद्युत के प्रकार, तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत, धारा विद्युत। लेकिन इसके पहले हम एक बार आवेश के बारे में भी बात करते हैं। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस वस्तु में या उस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, जिसे आवेश कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में कहें तो आवेश विद्युत का ही एक प्रवृत्ति होता है या गुण होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जैसे मान लीजिए कि कांच इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जैसे कि एबोनाइट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो अब हम बात करते हैं विद्युत के प्रकार के बारे में। यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले स्थिर विद्युत, इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा धारा विद्युत, इसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं लगभग स्थिर विद्युत के बारे में ही है। यदि हम आवेश का उदाहरण देखें तो इसके पहले हमने जैसे जाना कि कांच को रेशम से घर्षण कराते हैं तो कांच इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिससे कांच में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से एम्बर को ऊन से घर्षण कराते हैं तो एम्बर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसमें भी आवेश उत्पन्न होता है। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसमें धनावेश उत्पन्न होता है,
और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। आगे बात करें हम तो कांच और एम्बर या एबोनाइट, हमने इन दोनों के बारे में बात किया कि कैसे कांच इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसमें धनावेश आया, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उसमें ऋणावेश आया। एक प्रैक्टिकल देखिए, आप दो कांच को लटका लीजिएगा और उसको रेशम से घर्षण कराइएगा तो दोनों कांच एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो यह एक प्रैक्टिकल है जिसे आप घर में भी करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य प्रैक्टिकल देखें, यदि हम एबोनाइट की रॉड को सिल्क से घर्षण कराएं या ऊन से घर्षण कराएं तो उनमें ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से कांच को रेशम से घर्षण कराने पर धनावेश उत्पन्न होता है। यदि हम पहले चित्र की भांति इन दोनों को आपस में लटका देंगे तो उस स्थिति में इन दोनों में प्रतिकर्षण के बजाय आकर्षण होने लगेगा। तो हमने यहाँ पे दो प्रैक्टिकल देखा। जैसे देखिए कि कांच को हम लोग रेशम से घर्षण कराते हैं, एबोनाइट को फर या सिल्क से घर्षण कराया जाता है, प्लास्टिक या रबर को हम उनसे घर्षण कराते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आवेश, विद्युत, इनके परिभाषा, अर्थ के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आवेश के सूत्र और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को